में करीब 10-12 सालों से शिक्षा में अलग-अलग स्टेज पे यहाँ एक और अवसर है इस रूप में कि जब दो संस्थान मिलकर किसी एकेडमिक वेंचर को शुरू करते हैं या साथ में करते हैं तो निश्चित रूप से संस्थान अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन एक बड़े उद्देश्य के लिए, एक बड़े लक्ष्य के लिए साथ में आए हैं। हनुमानगढ़ और बीकानेर में डिस्टेंसेज है, लेकिन अभी की जो बदली हुई परिस्थितियाँ हैं पूरे देश में नहीं बल्कि विश्व भर में, उस आलोक में मैं कुछ संक्षेप में अपनी बात मैं अभी जो कि मैडम प्रिंसिपल ने जो एक खास कुछ पंक्तियों में निर्णय किया उसके प्रकाश में आपका अटेंशन इस रूप में चाहूँगा कि देश में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 NEP, उसमें जब पहली बार शुरुआत देश भर के अलग संस्थानों में और उसका जो एक मैकेनिज्म था उसको समझने में ही 3-4 साल लग गए। अभी नॉर्थ इंडिया की बात करूँ अगर मैं तो बहुत कम ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर पूरी तरह से NEP 2020 को इम्प्लीमेंट किया गया है। मैं कुछ संस्थानों का नाम नहीं दूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि कुछ बड़े संस्थान देश के और निजी क्षेत्र में जो एक बड़ी पहल के रूप में सरकार ने उनको इन्वाइट किया, वो लोग भी अभी तक इस नई शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाए। मैं श्री कुशालदास विश्वविद्यालय में मैं इतना सही आपको परिचय दूंगा। विश्वविद्यालय का बोर्ड में भी मैं हूँ यहाँ और आप कुशालदास विश्वविद्यालय में यानी कि वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में और 7-8 वर्षों में ही विश्वविद्यालय ने उन आयामों को छू लिया है कि जहाँ करीब 2-3 दशक लगते हैं। अगर मैं इस नई शिक्षा नीति के विषय में कहूँ तो अभी विश्वविद्यालय में करीब 125 से ज़्यादा कोर्सेज हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, डिफरेंट फैकल्टीज में, 11 फैकल्टीज हैं और उसमें हमने NEP में काम करना शुरू कर दिया है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस नाते भी कुशालदास विश्वविद्यालय इस उत्तर भारत में प्रमुख तौर पर अगर निजी विश्वविद्यालय की बात करें तो इस ड्राफ्ट को NEP ड्राफ्ट को इम्प्लीमेंट करने में आगे। अभी आपने जो मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर की बात की, इसमें आप देखेंगे कि अलग अलग संकायों जिसको हम फैकल्टीज कहते हैं और उसमें मुख्तलिफ जो डिसिप्लिन्स हैं जिसको हम विषय कहते हैं, उसमें एक अननोन एक जिसको मैं कहूँ कि मैं एक एग्जांपल आपको दूँ कि जैसे 2 पत्थर की शीशियाँ हैं, उसको जो उसका मूल स्वरूप है उसको खोएगी। तो एक बहुत ही खूबसूरत बात यह है कि अभी शिक्षा में जो कि पहले से शुरू हो गया कि अगर मैंने जैसे मेरा पहला मास्टर पॉलिटिकल साइंस से था, लेकिन मेरा जो PhD है वो पॉलिटिकल साइंस में नहीं है। मेरा फर्स्ट PhD साउथ एशिया स्टडीज सेंटर से। तो ये पहला मेरा परिचय था कि जब मैंने इस बात को जाना और समझा। सर, बीकानेर स्थित माँ करणी B.Ed कॉलेज नाल में SKD यूनिवर्सिटी हनुमानगढ़ के सहयोग से एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज़ पर करवाई जा रही है, जिसमें देश एवं विदेश से कई ख्यातिनाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये हाइब्रिड मोड में आयोजित की जा रही है, जो कि रिसर्चर्स के लिए और आज की शिक्षा के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसमें बहुत अधिक मददगार साबित होगी और हम इसकी फाइंडिंग्स जो है वो आगे भेजने का भी प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ ही इसका मेन जो मोटिव है वो ये है कि बीकानेर की जो धरा है यहाँ पर एक ऐसे लोगों का जुड़ाव हो जहाँ पर हम सब बैठकर मंथन कर सकें कि वर्तमान में क्या परिदृश्य हैं और उनमें किस प्रकार के नवाचार की आवश्यकता है और कैसे उसमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं।
कल हमारा जो पहला जो उद्घाटन सत्र है वो 11 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें वीसी सर एमजेएसयू हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ ही डीसी मैडम जो है वंदना जी सिंघवी मैडम, वो हमारे साथ जुड़ेंगी, और बीटीयू जो वाइस चांसलर हैं अमरीश शरण जी विद्यार्थी भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद। इसमें कौन कौन आएंगे, मतलब यहाँ विजुअल सर ये हाइब्रिड मोड में चलेगी। कुछ पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो हमारे साथ जो है वो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, बाकी ऑफलाइन हमारे विद्यार्थियों के साथ साथ बहुत से पार्टिसिपेंट्स हैं जो ऑफलाइन जुड़े हैं। बाकी और जैसे इग्नू के डायरेक्टर हैं अजय वर्धन जी आचार्य, भीमराव अंबेडकर जो यूनिवर्सिटी है उसकी डीन है लॉ की डॉक्टर संजुला थानवी, वो सब ऑफलाइन मोड में हमारे साथ रहेंगे।